पुणे मोहम्मदवाडी येथील लामाफेरा मॉनेस्ट्रीमध्ये ज्ञान, ध्यान आणि दानातून बुद्ध पौर्णिमा साजरी करण्यात आली. यावेळी लामाफेरा इंटरनॅशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग सेंटरचे संचालक डॉ. सत्येंद्र शुक्ला यांनी उपस्थितांना बुद्ध पौर्णिमेचे महत्त्व समजून दिले व आयुष्यात ध्यान आणि दानचे महत्त्व स्पष्ट केले. शिवसेना पुणे शहर प्रमुख प्रमोद नाना भानगिरे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. सदर प्रसंगी यंगेस्ट लामा हीलर सारा सत्येंद्र शुक्ला हिने सादर केलेल्या नृत्यकलेने सर्वांची मने जिंकली. बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या महाबोधी ध्यान करण्यासाठी पद्मश्री स्वर्गीय सिंधुताई सपकाळ यांच्या ममता सदन येथील विद्यार्थिनींनी तसेच शहराच्या विविध भागातील लामा व बुद्ध अनुयायी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आलेल्या सर्वांसाठी ठेवण्यात आलेल्या महाप्रसादाने कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली. जो 11 पूर्णिमा में जो शक्ति होती है वो एक बुद्ध पूर्णिमा में शक्ति होती है. इसलिए कहा जाता है कि आज आप ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करने में लगाएं, मेडिटेशन में लगाएं. अगर मैं आपसे पूछूं भगवान बुद्ध ने क्या सिखाया हमको, तो आप क्या बताओगे? क्या सिखाया उन्होंने हमको? उन्होंने हमें जिंदगी जीने के राज सिखाए. जिंदगी जीने के राज सिखा रहे, पर उसका जो वाहन था वो वाहन था ध्यान. मतलब समझिए कि किसी व्यक्ति को समृद्ध होना है, किसी व्यक्ति को अगर समृद्ध होना है तो उससे सबसे पहली चीज चाहिए वो मानसिक शांति. मानसिक शांति आपको कब मिलेगी? जब आप ध्यान में उतरोगे तब. किसी का संबंध खराब है, संबंध क्यों खराब है? क्योंकि इंसान वायलेंट है, इंसान तनाव में रहता है, इंसान अपने रिश्तों को समझ नहीं सकता, इंसान अपने गहराइयों में जा नहीं सकता, इंसान सामने वाले से अपेक्षा ज्यादा करता है, तो उसे कैसे बैलेंस में लाए? तो उसे कहते हैं ध्यान. इंसान में जो भी बीमारी होती है, नाम लीजिए बीमारी का, मैं आपको बता सकता हूँ उसका सिम्टम और रूट कहाँ पे रहता है. थायराइड की बात करते हो, थायराइड में आप अपने भावनाओं को दबाते हो. आप पेट की बात करते हो, जहां से शुरुआत होती है कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की. आपका जो विकार जो हुआ वो तनाव की वजह से होता है. जब तक तनाव नहीं होता तब तक आपको एसिडिटी नहीं हो सकती है. तो इससे इसका वाहन बनाया भगवान बुद्ध ने ध्यान का. यदि आप ध्यान करते हैं तो हम 4 चीजों पे नहीं 5 चीजों पे विजय पाते. 5 चीजों पर. सबसे पहला अपना स्वास्थ्य. सबसे पहला अपना स्वास्थ्य. स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि आप किसी की दवा नहीं ले रहे, दवा मुक्त आपका जीवन है. स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप हर समय खुश हैं. स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप हर समय एक्टिव हैं, ऊर्जा है आपके शरीर के अंदर, कहीं भी थकावट नहीं, कहीं भी आलस्य नहीं है, उसे कहते हैं स्वास्थ्य. दूसरा होता है धन. धन किसे कहते हैं? धन उसे नहीं कहते कि आप किस वाहन से चलते हैं, धन उसे नहीं कहते आपके पास संपत्ति कितनी है, धन उसे नहीं कहते आप कमाते कितना है, धन उसे कहते हैं आप कितना दे सकते हो दूसरों को. आपके अंदर अगर देने की क्षमता नहीं है तो धनवान व्यक्ति में और एक दरिद्र व्यक्ति में अंतर ही क्या रह गया? आज ये लामाफेरा फाउंडेशन 60 बच्चों का खर्च उठाता, 60 बच्चों का, 60 वाले बच्चों का. अभी आपके सामने वो लोग आएंगे, तो उन बच्चों का खर्चा कैसे उठाता है? वो इसलिए उठाएगा कि हमने ईश्वर से समर्पित किया. जब आप भी आप कोई संकल्प लेते हैं किसी को मदद करने का, तो ईश्वर आपके साथ जुड़ जाते हैं. हम लोग सोचते हैं हम 2 बच्चों को नहीं पाल सकते, 2 बच्चों का खर्चा नहीं उठा सकते, घर का भाड़ा नहीं भर सकते, EMI नहीं भर सकते. आपने सोचा है, परमात्मा ने नहीं सोचा ऐसा. ये आपने निर्णय लिया ऐसा. उसने निर्णय नहीं लिया है, उसने आपको ईश्वर का संतान बोलकर दिया. राजा का बेटा राजा हो सकता है, दरिद्र का बेटा दरिद्र होता है. हम राजा के बेटे हैं, हम ईश्वर के बेटे हैं. तो हमारे अंदर दरिद्रता कैसे आ सकती है? हम साईं के बेटे हैं, हम बुद्ध के हैं, हम समर्थ के हैं, तो हमारे अंदर भी वही गुण होता है. तो जब आपके अंदर देने का भाव जिस दिन आ जाए कि मैं अब देने की आशंका रखता हूं, कम से कम मैं अपना 10% इनकम अगर डोनेट करने की आदत रखता हूं, आप इस दुनिया के सबसे महानतम रिच इंसान, एक संपन्नवान इंसान है.